फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उसमें करने वाले हैं। अब हम अपने आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग data to uncover useful insights, patterns, and trends that support better decision making in simple words. Raw data to meaningful information में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। सब डेटा एनालिसिस को समझने से पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटा। लाइक योर ईमेल आईडी हो गया, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, योर फोन नंबर हो गया, एंड देन योर क्वालिफिकेशन हो गया। आप फॉर सपोज आप एक सपोज कीजिए कि आपको एक कॉलेज का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन वो फॉर्म भरना है, तो आप उस फॉर्म में क्या क्या फिल करोगे अपनी डिटेल से रिलेटेड। आप अपने एड्रेस फिल कर सकते हो, अपने ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, जितनी भी बेसिक डिटेल्स है, आपका आधार पैन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन आइडेंटिफाई प्रूफ है, वो सब चीजें आप उस फॉर्म में फिलअप कर दोगे। देन वो फॉर्म किसके पास जाएगा? वो फॉर्म जाएगा कॉलेज वालों के पास, और कॉलेज वालों को पता चलेगा कि ठीक है, इस नाम की लड़की जो है या लड़का जो है वो हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने फॉर्म फिल किया है। तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके टेबल फॉर्म में हो सकता है, आपके पावर बीआई, सीक्वल, पाइथन, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, एक्सेल शीट के फॉर्म में बेसिकली हो सकता है। तो डेटा का मतलब ये होता है। अब डेटा तो हमारे पास है, अब डेटा को एनालाइसिस करने के लिए भी बहुत सी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो डेटा एनालिसिस क्या होता है? कलेक्टिंग होता है, क्लीन करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, इंटरप्रेटिंग डेटा टू कन्वर्ट इन यूजफुल इनसाइट्स। जितने भी हमारे पास डेटा है ना, जितने भी हमारे पास डेटा है, उन डेटा को क्लीन करना होता है। अब काफी सारे जब हमारे पास डेटा आ चुके होते हैं ना, काफी सारा हमारा बल्क में डेटा आता है, तो हमें उन्हें क्या करना होता है? क्लीन करना होता है, प्लस उन्हें फॉर्मेट करना होता है। ठीक है। देन उसको एक्सप्लोर करना होता है, पैटर्न्स में डालना होता है, ट्रेंड्स में डालना होता है। देन उसके एक यूजफुल इंसाइट्स हम लोग बना देते हैं। रो डेटा को हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम डेटा एनालिसिस। ये क्यों होता है? वाई डेटा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? डेटा एनालिसिस की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि ये ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है, इसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, इसकी सैलरी रेंज बढ़ती ही जा रही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंडिया की सैलरी रेंज क्या है एज अ डेटा एनालिस्ट, तो वो आपको बता देगा कि वो ईयर बाय ईयर इतना ज्यादा ग्रोथ होता जा रहा है। तो दैट इज वाई डेटा एनालिस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेटर बिजनेस डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है? एक बिजनेस डिसीजन को बहुत ज्यादा बेटर बना देता है। हम एक डेटा को देख के बता सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है। एक डेटा को देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा सेल हो रहा है। अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कैफे है, कि न्यूली कैफे ओपन हुआ है और उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं रखी गई हैं, एक सैंपल चीजें रखी गई हैं। उन लोगों ने सोचा कि जो चीजें ज्यादा हमारी सेल में जाएंगी तो हम उसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो आप एक डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। देन हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, काफी सारे लोग का डेटा आता है, हम उनसे उनका बिल विल सब कुछ हम उससे उसमें उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डेटा एज अ शीट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद ऐसे वो जो डेटा एनालिस्ट है वो क्या करेगा? वो उसको एनालाइज करेगा, क्लीन करेगा, देन वो जाके किसको बताएगा? रिपोर्टर को वो देगा, और देन उसको बोलेगा कि ठीक है, हमारी ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉफी है, कॉफी उनकी बहुत ज्यादा वहाँ पे फेमस हो रही है, तो वो जो कॉफी है ना, उसको वो देख के वो बोलेगा कि ठीक है, ये वाली जो कॉफी है ना, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो इसको डेटा को देख के ना हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, ये जो कॉफी बहुत ज्यादा हमारी बिक रही है, या फिर ये जो कॉफी है ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसकी सेल होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग इसका बेटर डिसीजन कर पाते हैं। बिजनेस डिसीजन के लिए डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है किसी भी बिजनेस में, तो वो क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको कैफे का ऑर्डर एग्जांपल दिया, तो कैफे में जैसे कुछ ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, तो आप ना डेटा देख के बताओगे ठीक है, हमारे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको जनवरी मंथ में प्रॉफिट हुआ, वही फरवरी मंथ में लॉस हो गया, तो आप तो कहीं ना कहीं सोचोगे ना, ठीक है, एकदम से तो जनवरी में प्रॉफिट हो गया, तो अब एकदम से लॉस कैसे हो गया फरवरी फरवरी में? तो आप डेटा एनालिस्ट के पास जाओगे तो उसको बोलोगे कि भाई तुम डेटा देख के बताओ, तुम डेटा देख के बताओ कि कैसे इस तरीके से ये हो चुका है, ये लॉस कैसे हो गया, प्रॉफिट तो था जनवरी में, अब अचानक से लॉस कैसे हो गया? तो वो क्या करेगा? जो डेटा एनालिस्ट है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम को देखेगा कि ठीक है, ये इसकी वजह से, या फिर कुछ मिनिमम की वजह से, या ऑर्डर की वजह से, या कुछ प्रोडक्ट की वजह से ये हमारे यहाँ पे लॉस चला गया है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए भी डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
ट्रेंड्स पैटर्न समझने के लिए करने के लिए होता है डेटा एनालिस्ट का यूज। ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि काफी सारे कैफेस ओपन होते हैं। अब एक ही सिटी में काफी सारे कैफे होते हैं, अनलिमिटेड कैफेस ओपन होते हैं। तो उन लोगों में ना कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है कि जैसे सेम एरिया में कोई सेम एरिया है और उसी के अंदर ही काफी सारे कैफेस ओपन हो चुके हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन रहता है। तो वो लोग एक दूसरे के ट्रेंड्स देखते हैं, पैटर्न देखते हैं कि वो लोग क्या सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग ऐसा क्या सेल कर सकते हैं। तो कुछ तरीके की यहाँ पे ट्रेंड्स एंड पैटर्न को फॉलो करना होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस मीन्स कि हमें जैसे हमारे पास कोई डेटा है ना काफी सारा, तो हम डेटा को देख के बता सकते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस कहाँ सही होनी चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए आगे चल के। ये हमारे एक तरीके से फ्यूचर प्रोडक्शन का काम करता है, एक तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। अगर हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ी है, अब मैं अगर आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आपके इंग्लिश में मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए हैं यहाँ पे, अगर आपका मिड टर्म में इंग्लिश एग्जाम बहुत ज्यादा कम आ गया और आप फिर आप क्या करोगे, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। अब आपने यहाँ पे डेटा को देख लिया, आपने डेटा को देख के यहाँ पे बता दिया कि ठीक है मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा कम मार्क्स है, तो अब अभी क्या सोचोगे, आप सोचोगे ठीक है मैं अपने फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करूंगी। तो आपने अपना पिछले टर्म का डेटा को देख के, पिछले टर्म का मार्क्स या को देख के आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से डेटा एनालिस्ट भी काम करता है, वो पुराना डेटा देख के अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो डेटा एनालिस्ट का यूज हमारे लिए इसलिए होता है। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, हम पढ़ते हैं कि डेटा एनालिस्ट का टाइप्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्या हुआ, पास्ट डेटा समरी। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है डेटा पास्ट डेटा की समरी, कि पास्ट में क्या हुआ। ठीक है, अब जैसे फेब्रवरी का कोई डेटा है और फेब्रवरी का जो, जैसे फेब्रवरी चल रहा है, फेब्रवरी मंथ हमारा चल रहा है और फेब्रवरी मंथ में हम जनवरी का डेटा देख रहे हो, तो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर फेब्रवरी का मंथ चल रहा है और फेब्रवरी के मंथ में आप लोग जनवरी का डेटा देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि जनवरी के मंथ में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का, आप एक कैफे में हो, कैफे आपने न्यूली ओपन किया है और जनवरी के मंथ में प्रॉफिट हुआ, वही फेब्रवरी के मंथ में लॉस भी हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, पहले अगर आप फेब्रवरी के मंथ का लॉस का डेटा आ चुका है, ठीक है, तो आप उस लॉस का डेटा को साइड में हटा के ना आप जनवरी का डेटा को देखोगे, ठीक है जनवरी में हमने ऐसा क्या क्या किया था जो प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, क्यों हुआ, रीजन फाइंड करना। अब हर एक चीज में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज होती ही होती है। ठीक है, किसी भी से भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके रीजंस कितने सारे निकलते हैं। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस का मतलब होता है क्यों हुआ, रीजन फाइंड करना, कि इस तरीके से हमारा जो लॉस है वो क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से, किस रीजन रीजन की वजह से हुआ, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, आगे क्या होगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि डेटा एनालिसिस जैसा एस्ट्रोलॉजी काम करेगा, टैरोट काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो किस तरीके से परफॉर्म होगा, या फिर हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है वो आगे सेल होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस डिसाइड करता है। ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्या करना चाहिए, सजेशन, एडवाइस, ये चीजें होती हैं। अब एक कंपनी में ना सिर्फ एक ही डेटा एनालिसिस नहीं होता है, काफी सारे डेटा एनालिसिस होते हैं जो अलग अलग उसमें डेटा पे वर्क करते हैं। तो लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये जो डेटा है इनमें क्या करना चाहिए आगे, ये जो लॉस हुआ है इसका क्या करना चाहिए। अब जैसे कि फेब्रवरी मंथ में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फेब्रवरी मंथ में लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद आप लोग कुछ तो इम्प्रूव करोगे ना, कुछ तो सोचोगे कि ठीक है क्या करना है अब आगे, कुछ तो आप लोग डिसाइड करोगे, तो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आई होप आपको ये चार चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। कॉमन टूल्स यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, अब डेटा तो हमारे पास है, अब उसको एनालिसिस कहाँ करेंगे, ये चीज सोचिए आप लोगों ने। अब हमारे पास डेटा तो आ चुका है, डेटा तो लाखों में आ गया, करोड़ों में आ गया, मिलियंस में आ गया, अब उसको एनालाइज कहाँ करेंगे। अब मैन्युअली तो करने नहीं बैठोगे ना, कि एक एक चीज आप करने बैठ रहे हो, जैसे पहले जमाने में बुक कीपिंग होती थी, अब ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप चार टूल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। वो पहला स्टेप है हमारा एक्सेल एंड गूगल शीट, बेसिकली एक्सेल ज्यादा प्रेफर करता है। एक्सेल एंड गूगल शीट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है सीक्वल। सीक्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बन रहे हो या बनना चाहते हो तो उसके लिए सीक्वल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब नहीं मिल सकती। पाइथन एंड आर,
जैसे जिस टूल पे मैंने जिस ऑप्शन में मैंने ये स्लैश लगाया हुआ है ना, समझिए दोनों में से किसी एक को करना मैंडेटरी है। पाइथन आर में से आपको कोई सा भी इजी रखे, पाइथन लगाए आर रखे, आर लगे, आप उसका दे सकते हैं। सीक्वल के लिए मैंने अलग से कोर्स डिजाइन किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको जाके देख सकते हो। पावर बीआई एंड टेब्लू, पावर बीआई टेब्लू विजुअलाइजेशन टूल्स के लिए काम करता है। अगर आप एक डेटा को काफी एनालाइज कर रहे हो तो उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप एक डैशबोर्ड भी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो पावर बीआई जो है ना, उसके लिए हम ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। टेब्लू पावर बीआई में से कोई एक टूल आप यूज कर सकते हैं। ये जो टूल है ना, ये अलग अलग टूल्स हैं। एक्सेल तो ऑलमोस्ट सब ही जानते हैं, गूगल शीट भी जानते होंगे। जिसको नहीं पता सीक्वल, पाइथन एंड पावर बीआई क्या होते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी।